नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस बुक समरी की बात करेंगे उसका नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। लेखक कहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको परेशान करती है, आपके अपनों से और आपके सपनों से दूर करती है, आपकी सफलता और खुशियां आपसे छीन लेती है। क्या आप हमेशा बीत चुकी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? डेल कार्नेगी 5 तरीके बताते हैं जिसे वे खुद अपनी चिंता को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें से पहला है पैशन, जिसे वे उनके अनुभव से बताते हैं कि कैसे प्रोफेसर विलियम्स फिलिप्स को फील होता था कि उनकी आंखें अब नहीं रहीं। 5 मिनट कुछ पड़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थीं। उन्हें खिड़की से बाहर देखने में कठिनाई होती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। प्रोफेसर विलियम्स को लगता था कि उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग न छोड़नी पड़ सकती है। एक दिन उन्हें एक लेक्चर के लिए बुलाया गया। जब वो लेक्चर देने पहुंचे तो वहां लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नजरें नीचे की तरफ करनी पड़ती थीं, परंतु जैसे वे स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखते तो उन्हें आंखों में दर्द महसूस ही नहीं होता था। वे पूरे 30 मिनट तक इसी तरह लेक्चर देते थे। प्रोफेसर विलियम्स को लगा कि अपने टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया है। जब हमारा दिमाग कोई बेहद जरूरी काम में लगा होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। टीचिंग से प्यार ने प्रोफेसर विलियम्स को जिंदगी जीना और इसका आनंद लेना सिखा दिया था। वह अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वह उनका पहला और अंतिम दिन हो। जब वह सुबह उठते थे तो अपने स्टूडेंट से मिलने का इंतजार करते थे। यह उनकी उमंग थी जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाती थी। अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने का यह बेहतर तरीका था। दूसरा तरीका रीडिंग हैबिट्स, जो प्रोफेसर विलियम्स ने अपनाया था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहे। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको कुछ और याद नहीं रहता। डेल कार्नेगी तीसरा तरीका बताते हैं फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम्स डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा दिया। वे हर सुबह टेनिस खेलने चले जाते, फिर नहाने के बाद वे अपना लंच लेते थे। दोपहर में वे गोल्फ खेलकर चले जाते और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना पाती तो दिमाग से ऑटोमेटिक सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। इससे उन्हें सुकून महसूस होता था। चौथा तरीका है अपने आप को कभी भी और किसी भी तरह के प्रेशर से दूर रखें। प्रोफेसर विलियम्स को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्बुर क्रास से एक एडवाइस मिली। मिस्टर क्रास ने उन्हें बताया, कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे वह प्रेशर में आ जाते हैं। तब उस वक्त वह रिलैक्स बैठकर बस अपना पाइप पीते थे। टेंशन मंगाने का प्रोफेसर विलियम्स का 5वां और लास्ट तरीका था। वे याद रखते थे कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते थे। प्रोफेसर विलियम्स से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, तो अभी क्यों करूं? हर दिन को भरपूर जिए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वह फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वह अपना करियर शुरू करेगा? वह लड़का यही सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वह उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसे उसमें लिखे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वह इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वह मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टरों में एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वह नौजवान था सर विलियम्स होशियर, जो 21 वर्ष सर विलियम्स ने पढ़े थे। दूर को धुंधला दिखाई दे रहा है। उसे देखना
हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियर हमारे साथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम भविष्य के बारे में चिंता करें। हम अपने भूत और भविष्य के बीच में खड़े रहते हैं। भूतकाल एक लंबी इतिहास है और भविष्य बहुत बड़ा है। किसी ने इसे नहीं देखा। हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी न जी पाए, तो फिर क्या फायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। फिर लेखक एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। मिशिगन स्टेट के मिसेस ई के सील्ड्स अपने पति की मौत के बाद गरीब हो गई, जिससे वह डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर मिसेस सील्ड ने एक आर्टिकल देखा। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उसे आशा थी कि एक नई किरण नजर आई। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर दिन नया होता है। उसने वह आर्टिकल वहां अपने सामने की जगह टांग दिया। फिर वह उसे रोजाना पढ़ती। वह अपने पास्ट को भूल गई और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था। मिसेस सील्ड्स रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाती थी, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। उसका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा, क्योंकि वह बस अपने आने के आज के जीने लगी थी। बस एक बात उसने दिमाग में रखी, समझदार आदमी के लिए हर दिन नई जिंदगी है जिसे खुलकर जीना चाहिए। इसलिए हमेशा बेफिक्र जिंदगी जिए। महान विलियम्स वुड पेट के जानलेवा दर्द से अक्सर कर परेशान रहते थे। वे समय से काफी बिजी व्यक्ति थे। एक दिन वे अपनी टेबल साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ नोट्स मिले और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो बेकार थे। सभी कागज विलियम्स ने सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया। जैसे वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे थे, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम्स को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बोझ लेकर चलने का कोई फायदा नहीं होता है, जो केवल परेशानियां और कुंठाओं को जन्म देता है। अच्छा होगा कि उसे किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम्स वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वह इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम्स ने कुछ सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे सालों तक बर्तन धोने पड़ते, तो वह शायद कभी उनसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम्स वुड को एहसास हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं है और ना ही वह उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो सही नहीं है। वह दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए हैं, उन सबको आज ही साफ कर लें, जिसकी कोई जरूरत नहीं है किसी भी सूरत में। और यही विलियम्स वुड की सबसे बड़ी गलती थी, जो उन्हें अब एहसास हुई। वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते, मगर खुद पर विश्वास करना भूल गए थे। महान विलियम्स वुड ने अपना रूटीन बदल लिया तो उन्हें अच्छी नींद आने लगी और उनका पेट का दर्द भी गायब हो गया। वे याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिएं, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपके शरीर को कष्ट होगा और अंत में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेखक कहते हैं, एक बार में केवल एक काम करें। आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक बार में पहले केवल जरूरी और एक काम करें, फिर धीरे धीरे अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। 33 की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर मिलीनियर बन गए, मगर 53 साल के होते होते उनकी बिजनेस धीमा पड़ने लगा था। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते, मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन की वजह से हुआ था। जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक
या आराम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। बस पैसा ही कमाना उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वे ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वे कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वे रिटायर नहीं हुए तो 53 की उम्र में मर सकते थे, और उनकी मौत का कारण उनका डर और लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए। पहला तो कि कभी टेंशन ना लें, दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है, रेस्ट के साथ साथ किसी एक्सरसाइज करना जरूरी, और तीसरी खास बात कि अपने डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू किए तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वे अगले 45 सालों तक जिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे चिंता छोड़कर सुख से जीने लगे। इसलिए आप भी चिंता छोड़ें और सुख से जिएं। धन्यवाद दोस्त।